आचार्य श्री तक पहुंच सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्विपीठाधीश्वर भगवान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से इस घर के यजमानों के बुजुर्ग और उनकी पीढ़ियां जो महाराज जी के साथ रही, महाराज जी की सेवा करते रहे, आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये सौभाग्य है परिवार का कि आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठ महामंडलेश्वर श्रद्धेय रामकृष्णानंद जी महाराज के श्रीमुख से हम सब भागवत का रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे। 3 महीने पहले की बात है कि अजय, संदीप और घर के नौजवान इन लोगों ने अपनी इच्छा बताई कि 100 वर्ष पूर्ण करने पर दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह जी भी आशीर्वाद लेने बुजुर्ग से आए। इसी प्रांगण में आए थे आचार्य जी जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे पधारे। आप भी साथ में ही थे और आपने भी सबको आशीर्वाद दिया। उसके कुछ दिनों बाद इन नौजवानों के मन में और इनके पिता लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना बुजुर्ग के रहते हुए भागवत भी हो जाए, और ऐसी मनसा उनकी भी सबके हम लोग के कानों में आई। विचार बड़ा सुंदर था। हम लोगों ने एक दूसरे से चर्चा की और ये प्रोग्राम बनाया कि आपको न्योता कैसे दिया जाए। फिर भूपेश भैया से बोला कि भैया जरा पंचांग देखो कि कब गुणा भाव हो रहा है और कब वह तिथि फिक्स हुई है जिन्हें दरबारा में भागवत कथा का रसपान हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग कर पाए। बात हुई, बोले पुरुषोत्तम का महीना है तो जून की 1 तारीख से आगे की बात निकल गई कि 8-9 तारीख तक। फिर ये प्रार्थना करने हमारे इस परिवार के माननीय वरिष्ठ जन आचार्य जी से प्रार्थना करने झोटेश्वर। आचार्य जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान हुई 2 महीने पहले, क्योंकि इतना समय के लिए ले रहे थे कि व्यवस्थित, विधिवत अच्छा मंच बने, अच्छा पंडाल लगे, ताकि जब भागवत कथा हुए तो ये मान के चलिए जब आचार्य महामंडलेश्वर जी सीढ़ी चढ़े तो पहले सीधे गुरुदेव की फोटो के पास पहुंचे, पहले वहां दीप प्रज्वलन किया, गुरुदेव की पूजा की, उसके बाद उन्होंने अपनी आसन ग्रहण किया। यानी आप देखिए, आने के पूर्व भगवती के दर्शन किए, वहां से गुरुदेव की समाधि गए, पूरा जुलूस निकल के आया। जुलूस गांव में माताओं बहनों ने कलश के साथ निकाला। इस गांव के वरिष्ठ नौजवान और सब लोगों ने आदर और प्रेम पूर्वक अपने गांव की गलियों में भागवत महाराज की आशीर्वाद दिया। यजमान अपने सिर पे लेके चल रहे थे,
दंपति के साथ। जैसे ही वहां से आए तो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा, यानी ये शुरुआत मैया के यहाँ से हुई है और जो आके यहाँ खत्म होके अब हम सब देख रहे हैं आचार्य श्री जी को, इनका अमरकंटक आश्रम जहां से मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, मार्कंडेय आश्रम, आपको वहां पर गुरुदेव ने ही स्नेह पूर्वक बिठाला कि आप वहां जाओ और वहां से खुदी सेवाएं हो, ताकि आप जो सेवा कर रहे हैं मैया भी प्रसन्न हो और वो मैया और यहाँ बैठी हुई मैया, ये दोनों मैया प्रसन्न हो। और फिर उसके बाद जब गुरुदेव विराज गए तो वो भी प्रसन्न हो, और ये प्रसन्न बनते बनते यहाँ पर आज 1 जून में हम लोग सब इकट्ठे हुए। ये तो हो गई रूपरेखा। मैं जब इन बच्चियों को टीका लगा रहा था, आचार्य जी कलश का टीका लगा रहा था मैं बच्चियों को, तो मेरे को एकदम से आया याद कि ये बच्चियां बड़ी तो हो जाएंगी, इनने अपने माँ से सीख लिया पूजा पाठ, लेकिन ये जो घर में माएँ बैठी हैं, अगर कोई उपवास होए, कन्हैया जी को होए, नौ दुर्गा को उपवास हुए, और हम बोल रहे राखी को त्योहार हुए, जब तक तुम माताएं बहनें पूजा की थाली तैयार नहीं कर लो, जे कछु नहीं कर सकते, जे कछु नहीं कर सकते। ये हमारा धर्म गुरुजी बताते थे कि आप लोगों के कारण, मातृ शक्ति के कारण ये धर्म आगे बढ़ रहा है। जब तक ये पूजा की तैयारी ना करें, गोबर से चौक ने पूरे लीपे ने, काठी तैयार न करें, अठवाई न बनवाए, हलू न बनवाए और खीर न बनवाए, अगरबत्ती न धरे, तो पूजा कहाँ से होगी। तो आज जब लोगों को टीका लगा रहा था तो एकदम से गुरुदेव जो बोलते थे वो बात मुझे याद आ गई कि बताओ, ये संस्कार देखो हमारे तरवारा गांव के, ये बच्चियां तो जहाँ जहाँ जाएंगी तो मान के चलना इस तरवारा गांव का नाम रोशन करेंगी, जिस घर में जाएंगी कि पूजा पाठ करके सीख के आई हैं। आप समझिए, अपने कुल का दूसरे कुल में जाके नाम रोशन करें। अब हम सब पहला दिन हमारे सबके केंद्र बिंदु, हम सबको जो स्नेह देने आए हैं, अपनी अमृत वाणी से हम सबको श्रवण करवाएंगे, रसपान करवाएंगे। आप सबके बीच में मैं आता रहूँगा बीच बीच में, और आप लोगों के दर्शन प्राप्त करता रहूँगा। पंडाल बड़ा है, चिंता मत करो, आज नींव रखी गई है, धीरे धीरे जब दीवार जुड़ जे हैं और लेंटर लेवल पे आए तो पंडाल भी भर जे हैं। काहे कि जो हमने दद्दा के 100वें वर्ष में देख लो है, आंगन पूरा भरो हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह, प्रेम, आदर भाव ऐसा ही बना रहे। मैं अपने साथ अपने छोटे बेटे नील प्रजापति को भी लाया हूँ, ये भी बीच बीच में आते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।